नमस्कारम। यह सूर्य नमस्कार के विषय में हमारी द्वितीय वीडियो है। इससे पहले भी एक वीडियो बन चुकी है। उस वीडियो को आप जाकर के देखेंगे तो आपको परिचय एक प्राप्त हो जाएगा सूर्य नमस्कार के विषय में, क्योंकि यह एक कोई सामान्य अभ्यास नहीं है। यह एक सूर्य की ऊर्जा का एकीकरण है। सूर्य से प्राप्त होने वाली क्षमताओं को अर्जित करना और उनका ठीक से प्रयोग करना, यही सूर्य नमस्कार का उद्देश्य है। यह हमारी प्रथम वीडियो है। इसके माध्यम से हम आपको 3 आसनों से आज अवगत कराएंगे और कुछ छोटी छोटी चीजें आप समझ लें। सबसे प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये कोई दौड़ भाग नहीं है, ये कोई सामान्य व्यायाम नहीं है। ये बड़ा ही वैज्ञानिक और ऋषियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा इसको इस प्रकार से क्रम को बनाया गया है जिससे कि इससे समुचित लाभ व्यक्ति उठा सके। तो इस क्रम को ठीक से करना और सही अलाइनमेंट के साथ करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बेतरतीब आप इसको बहुत तीव्र गति से करने के लिए या फिर इसको इस प्रकार से मॉडिफाई किया जा रहा है कि हठ योग के अभ्यासों को आप देख सकते हैं आज पावर योग और दूसरे नामों से बहुत ज़्यादा जल्दी करने के लिए, केवल वजन कम करने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो आप कभी भी हठ योग से ठीक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। आपको ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार से क्रम बने कि आप एक एक अनुभव करें आसन को, उस आसन में जाएं, श्वासों की गति को अपनी देखें, किस प्रकार से श्वास चल रहे हैं, उस आसन में कुछ ठहरने की, रुकने की कोशिश करें। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्थैर्यार्था बलवर्धनी। आसन से क्या होगा कि स्थिरता आएगी और बल का वर्धन होगा। लेकिन जब स्थिरता कहीं आसनों में दिखेगी ही नहीं तो फिर बल का वर्धन भी संभव नहीं है और कोई लाभ भी नहीं। इस प्रकार से समझिए कि सूर्य नमस्कार के प्रत्येक आसन में से दूसरा आसन निकलता हुआ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आसन के बाद दूसरे आसन में बेतरतीब जा रहे हैं, वहीं से दूसरा आसन निकल गया हो, जैसे दूसरा आसन पहले वाले आसन से संबंधित हो, जुड़ा हुआ हो। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही शुरुआत में आप कुछ ये जो आसन हैं इनका अभ्यास अलग अलग से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों का मैं देखता हूं कि शारीरिक स्थिति ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा लचीलापन शरीर में नहीं होता है। तो उस स्थिति में आप आसनों का अलग अलग से अभ्यास करें। पादहस्त आसन है, अलग से अभ्यास करें। हस्त उत्तान है, अलग से करें। अश्व संचालन है, अलग से करें। जब उनमें आप अभ्यस्त हो जाएं ठीक से, आपको उनकी विधि और आप आराम से उन्हें कर सकें, उसके बाद एक क्रम के साथ आप करेंगे। इसीलिए 2-2 या 3-3 आसन के माध्यम से ये वीडियोस आपके साथ साझा की जा रही हैं। इनको ठीक से समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ना समझें कि सांस ऐसे ले रहे हैं, ऐसे छोड़ रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है, इसीलिए चीज़ें बताई गई है। महत्व है, इसी के आधार पर आप भविष्य में इन चीज़ों को अनुभव भी कर सकते हैं जो आप आज करेंगे। साथ ही साथ अपने शरीर में लचीलापन बनाने के लिए आप शाकाहारी भोजन करें। इसीलिए एक सात्विक आहार का जो बहुत ज़्यादा महत्व योग में बताया गया है, क्योंकि उससे शरीर में लचीलापन बनता है, उससे शरीर की क्षमताएं बढ़ती हैं। साथ ही साथ आप नमक आदि का प्रयोग करना अधिक बंद कर सकते हैं और आप धीरे धीरे अभ्यंग का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप शरीर पर अगर मालिश करते हैं तो उससे भी एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ जब आप सांसों को जोड़ते हैं किसी आसन के साथ तो उस आसन में लचीलापन बढ़ जाता है सांसों को मात्र जोड़ने से। तो ये चीजें कुछ महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करता हूं प्रथम आसन के विषय में, जो कि है प्रणाम आसन। तो प्रणाम आसन सबसे पहले देखते हैं करना किस तरीके से है। आपको इस प्रकार की स्थिति में आ जाना है, किसी भी एकांत स्थान पर प्रकृति के सानिध्य में करेंगे, खुले में करेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए। करना किस प्रकार से है, आपको हाथों को इस तरीके से फैलाना है। इसी तरीके से एकदम से सामने हाथों को लेकर के आएंगे तो वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अपने हाथों को इस तरीके से आपको फैलाना है और ऊपर लेके जाना है। अब जैसे ही आप ऊपर हाथों को लेके जा रहे हैं तब आपको इनहेल करना है, तब सांस अंदर जाना चाहिए। तो आपने यहाँ से हाथों को करना शुरू किया ऊपर की तरफ, और जिस प्रकार से सूर्य की ऊर्जा को आप एकीकृत कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ तक आए। कमर बिल्कुल सीधी रहे और आपके पैर जो है वो बाहर की तरफ नहीं, पैर भी आपके अंदर की तरफ रहे। समस्थिति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समस्थिति के महत्व के विषय में भी भविष्य में अलग से आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि आप खड़े कैसे होते हैं। तो आपको पैर के जो आपके तलवे हैं उनको अंदर की तरफ, पैरों को इस तरीके से लेकर के आना है और अच्छे से जमा करके हाथों को इनहेल करते हुए पूरा सांस अंदर लेते हुए भरना है। और जब हाथ नीचे आ रहे हैं प्रणाम आसन की स्थिति में, तब आपको धीरे धीरे से अपने सांस को बाहर छोड़ देना है। यानी कि जब आपके हाथ यहाँ तक आते हैं तब आपका सांस बाहर चला जाना चाहिए। तो आप देख लें एक बार, इनहेल किया यहाँ से ऊपर और यहाँ से हाथों को मिला करके नीचे की तरफ ला रहे हैं
और यहाँ तक आते आते आप प्रणाम आसन की स्थिति में हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी जो एल्बोज हैं वो यहाँ पे साइड में आपकी रिब्स से स्पर्श नहीं होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग आपने देखा होगा कि यहाँ पर हाथों को ऐसे मिला के रखते हैं और इस तरह से प्रणाम आसन करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी रिब्स के ऊपर और आपके लंग्स को एक स्पेस नहीं मिल पाता। और ध्यान रखें कि अगर हमें काम करना है, योग से ठीक लाभ चाहिए, तो आपको अपने थोरेसिक रीजन को, आपके रिब्स को अच्छे से एक्सपेंड करना है, लंग्स को एक्सपेंड करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जा सके। तो किसी भी स्थिति में अवरुद्ध नहीं करना है, उसको थोड़ा सा खोलना है। और जैसे ही आप हाथों को बाहर की तरफ यहाँ से लेकर के जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा इन मसल्स के ऊपर, पूरा बैक मसल्स के ऊपर एक इफेक्ट दिखाई देगा। आपके रिस्ट के ऊपर भी आपको एक इफेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ तक आप लेकर के आए प्रणाम आसन में। अब आपने यहाँ से किया इनहेल और नीचे आते हुए कर दिया एक्सेल, यानी कि सांस छोड़ दिया है बाहर। अब बाहर यहाँ तक सांस छोड़ने के बाद आपको इनहेल करना है, पीछे जाते हुए फिर से सांस को गहरा अंदर भरना है। जैसे ही आप आ जाते हैं प्रणामासन की स्थिति में, तो यहीं से आपको अपने हाथों को ऊपर उठाना है और इस तरीके से पीछे की तरफ लेकर के जाना है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ऐसे हाथों को मिला करके नहीं जाना है। हाथों को मिला करके जाएंगे तो जो मैंने बताया आपको, उद्देश्य क्या है कि थोरेसिक रीजन हमारा एक्सपेंड हो, लंग्स हमारे एक्सपेंड हो, रिब गेज हमारा ओपन अप हो। तो उसके लिए अपने हाथों को थोड़ा सा हाथों के बीच में गैप बनाना है। हालांकि इस तरीके से करते आपने अधिकांश देखा होगा मिला करके हाथों को, लेकिन इसकी बजाय आपको हाथों के बीच में थोड़ा सा गैप रखना है और तब यहाँ से पीछे जाना शुरू करना है। अब अगर किसी व्यक्ति को बैक में पेन रहता है, कमर का दर्द ज़्यादा रहता है, तो वो व्यक्ति इसको ज़्यादा पीछे तक नहीं जाएगा। जहाँ तक आराम से उतना जा सकते हैं, सर को आराम से पीछे लेकर के जाएंगे। कुछ लोगों को सर्वाइकल आदि की दिक्कत होती है, तो सर्वाइकल की अवस्था में आपको क्या होगा कि थोड़ा सा चक्कर आ सकते हैं पीछे जाते हुए। तो वो व्यक्ति भी पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम करें, पहले थोड़ा सा स्ट्रेच करें शरीर को, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक वर्टिब्राल्स के बीच में गैप बने, जिससे कि जिस नर्व पे कंप्रेशन आ रहा है, कंप्रेस हो रही है नर्व अगर कोई, तो वो ठीक से वहां पे एडजस्ट हो जाए, जिससे कि पीछे जाते हुए दिक्कत ना हो। तो शुरुआती स्थिति में करनी कुछ चीजें ऐसे हैं कि दोनों हाथों के बीच में आपको थोड़ा सा गैप बना करके रखना है और उस गैप को लेकर के यूं जाना है। अब जिसकी कमर बिल्कुल ठीक है वो पहले अपने सर को पीछे लेकर के जाए और उसके बाद इस तरह से जा सकता है। देख पा रहे हैं, अच्छे से आपको पीछे जाना है, सर को अपने आराम से पीछे लेकर के जाना है। और जैसे ही पीछे गए, पूरा सांस इनहेल करते हुए, जब भी पीछे जा रहे हैं पूरा सांस अंदर लेते हुए सांस को हम पीछे गए और पीछे से फिर आगे आते गए। ये हमारा हो गया तीसरा आसन, पादहस्तासन। पादहस्तासन में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरे आपके पेल्विक रीजन को इफेक्ट करता है। इससे बहुत सारी समस्याएं भी आपकी दूर होंगी, जैसे कि पाचन से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कोई समस्या है, जैसे स्तरीय पुरुषों को बहुत सारी ऐसी समस्याएं रहती हैं, किसी को पीरियड्स में माता बहन को समस्या है, या फिर किसी बंधु को अपने जैसे स्वप्न दोष आदि की समस्या, ब्रह्मचर्य पालन में समस्या, या फिर कोई इस प्रकार की समस्या, वो भी ठीक होगी। पाचन दुरुस्त हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल आपकी फ्लेक्सिबल होगी और उसके बीच में एक हेल्दी स्पेस बना रहेगा, वर्टिब्राल्स पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। जितनी मसल को स्ट्रेंथ मिलेगी उतना ही आपको बैक से रिलेटेड इश्यूज कभी भविष्य में नहीं आएंगे। इसीलिए जो सूर्य नमस्कार का निरंतर अभ्यास करेगा उसको कोई भी बैक से रिलेटेड इशू भी नहीं होगा। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, सर्कुलेशन में ब्लड के और पूरे शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करने में आप अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार से अभ्यास बताए जाएंगे इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो आप 3, 4, 5 दिन के अंदर ही अनुभव करेंगे कि कुछ अंतर पड़ रहा है शरीर में, कुछ अनुभव होगा कि कुछ प्रगति हो रही है। प्रगति तभी होती है जब आप उस आसन को समझ के कर रहे हैं। प्रगति वैसे नहीं होगी कि बेतरतीब लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रणामासन, फिर हमने किया हस्तोत्तानासन और अब हम जा रहे हैं आगे पादहस्तासन के लिए। पादहस्तासन के लिए सबसे पहले अपने हाथों को, जैसे ही हम पूर्वोत्तानासन से आगे की तरफ आ रहे हैं तो हमने पहले ऊपर हाथों को स्ट्रेच कर लिया, खींच लिया, और उसके बाद गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठाई और यहीं से सामने की तरफ जाना हमने शुरू किया। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे जाऊं, अगर मैं ऐसे यहीं से अपनी स्पाइन को पूरा बेंड कर लूं और बेंड करके फिर नीचे जाऊं तो ये बिल्कुल गलत पोस्चर हो जाएगा। आपको करना क्या है, ध्यान रखना है कि आपकी पेल्विक से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होनी है। आपको यहां से बेंड होना है, ना कि कमर से बेंड होना है, ना कि लंबर रीजन से बेंड होना
होना है, आपको नीचे से यहाँ से बेंडिंग होनी चाहिए। जब आप नीचे जा रहे हैं तो पूरा नीचे जा करके तो आपकी बैक में थोड़ी सी बेंडिंग आएगी, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब आप 90 तक जा रहे हैं तब तो आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और जितना स्ट्रेट रख करके उसे जा सकते हैं आगे भी उतना स्ट्रेट रख के जाना है। एक बार देख लेते हैं। यहीं से हाथ हमारे ऊपर हैं और हमने इस तरह से अपनी स्पाइन को पूरा स्ट्रेट किया और फिर आगे जाना शुरू किया। गर्दन हमारी थोड़ी सामने है और हम सामने की तरफ जा रहे हैं। आपके घुटने बिल्कुल सीधे हैं, पैर आपकी समस्थिति में है। यहाँ तक आते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रख लें, खींच लें थोड़ा, और यहीं से फिर नीचे जाते हुए इस तरह से अपने हाथों को अपने पैरों के दाएं और बाएं इस तरह से जमाना है, इस तरह से रखना है। यहाँ पर रखने के बाद पूरा सांस बाहर, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी देर रुकना है और यहीं से फिर आप अगले आसन में जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको केवल 3 आसन बता रहा हूं, तो आपको हाथों को बगल में इस प्रकार से रखना है, स्पाइन को पूरा स्ट्रेट कर लेना है और फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए इन्हीं अभ्यासों की अवधि को आपको बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा सा रुकने की कोशिश करनी है। अभी परिपक्व अगर अभ्यास नहीं होते हैं, बहुत सारे बंधुओं का मुझे पता है इस प्रकार के बात आएंगी कि हम पादस्थ आसन में नहीं जा पा रहे हैं, हमारी बैक जो है बहुत ज़्यादा बेंड हो जाती है, या फिर हमें पूर्वोत्तान आसन में जाने में समस्या है, या फिर हमें बैक के इश्यूज हैं। तो आप समझ लें कोई समस्या नहीं है, आसन को थोड़ा सा अपने तरीके से मॉडिफाई करना होता है। मॉडिफाई ऐसा नहीं कि उसके स्वरूप को बदल दें, लेकिन जितना उसमें जाने की आवश्यकता है, जैसे आपको दिख रहा है उससे थोड़ा सा कम जा करके भी उस आसन को किया जा सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझें, इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आप आराम से कर सकेंगे। तो जिसको बैक की प्रॉब्लम है वो पूर्वोत्तान आसन में उतना नहीं जाएगा, जितना हम पीछे जा रहे हैं वो हल्का सा अपने सर को पीछे ले जाएंगे, हल्का सा अपनी बैक में इस तरीके का यहाँ पे पीछे की तरफ बेंड करेंगे धनुष आकार स्थिति में, और फिर धीरे से इतना जाएंगे मात्र। और जो नीचे जा रहे हैं, जिनको बैक के इश्यूज हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, जिसकी बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। तो नीचे जा रहे हैं तो स्ट्रेट रखते हुए इतना जाएंगे, इतना, यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे। जिनको बैक के इश्यूज ज़्यादा हैं वो इतना जाएंगे, इतना भी काफ़ी है। स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए, बस कोशिश ये करनी है कि बैक को ज़्यादा बेंड नहीं करना है, यहाँ से बेंडिंग होनी है। इन छोटी छोटी सी चीज़ों को समझ लिया तभी लाभ हो सकते हैं। ध्यान क्या क्या रखना है कि जब आपने प्रणामासन की स्थिति में आए तो आपने पहले यहाँ से इनहेल और यहाँ पर आते हुए एक्सेल कर दिया। जब आप पीछे गए तो आपने इनहेल किया, सांस अंदर लिया, और जब आप पीछे से आगे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं पादहस्त आसन में, तब पूरा आपने एक्सेल किया, पूरा आपने सांस बाहर छोड़ा, क्योंकि पूर्वोत्तान आसन में आपने सांस ले लिया था, वो सांस आपने आगे जाते हुए बाहर छोड़ा। इन चीज़ों का मात्र ध्यान रखना है। आज आपके लिए ये 3 आसनों का ही मार्गदर्शन है। अपेक्षा है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कारण यही है कि आपको ठीक से समझ में आए, कारण यही है कि आप अच्छे से समझ करके ठीक से अभ्यास करें और ठीक सही अभ्यास करने का महत्व आपको पता चले, यही उद्देश्य है। अन्यथा एक ही वीडियो में 10 मिनट में सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन उससे लाभ नहीं है, क्योंकि आप तक हठ योग की जो हमारा सनातन परंपरा है, सनातन हठ योग है, उसकी ठीक जानकारी पहुंचे, यही इस चैनल का उद्देश्य है। और निश्चित रूप से अगर आपको ये जानकारियाँ लगती हैं महत्वपूर्ण, तो जागृति के लिए इनको ग्रसित करना आवश्यक है, क्योंकि ये शुद्ध मार्गदर्शन जो हमें अपने गुरुजनों से प्राप्त हुआ वो आप लोगों तक अग्रेषित किया जा रहा है। आज ये सुविधाएं हैं सोशल मीडिया इत्यादि की, तो आप तक ये अग्रेषित कर पा रहे हैं। अन्यथा ये मार्गदर्शन काफ़ी समय लगा करके और काफ़ी परिश्रम के बाद प्राप्त होते हैं गुरु कृपा से। जो कुछ जितना हो सकता है यथाशक्ति, यथा क्षमता, यथा मति आप लोगों तक अग्रेषित किया जा रहा है। आप भी इसे अग्रेषित कर सकते हैं अगर आपको महत्वपूर्ण लगता है। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन है। इससे आगे की वीडियो भी आप देखें, उससे आगे की भी देखें, और इससे पूर्व की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो परिचय देख लें। इससे आगे की पूरी जब आप श्रृंखला देख लेंगे, और अंत में हमारी एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें पूरा अभ्यास बताया जाएगा, जिसमें सारे आसन आपको एक बार हम संकलित करके बता देंगे। वो ब्रीफ में बताएंगे, बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि हम पहले से ये चीज़ें कवर कर चुके होंगे। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए विशेष है, महत्वपूर्ण है। इसको आप समझें, करें और अलग अलग से इन आसनों का अभ्यास करें अगर एक साथ आसनों का अभ्यास करने में असुविधा हो रही है। आसन परिपक्व हो जाएंगे, अच्छे से होने लगेंगे, तब उनको सूर्य नमस्कार में जोड़ करके सारे आसनों को संयुक्त रूप से करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो आज के लिए यही मार्गदर्शन है। भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय।